हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल जी हैं, जो अभी टर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, पूरा सुपरविजन इनके साथ हुआ। सर डी साहब, कल प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ा प्रेज़ किया, ऐसी सबसे खास बात क्या थी जो आप लोगों ने वहाँ किया और क्यों किया, कैसी ज़रूरत पड़ी थी? एक तो हमारी जो सिविलाइजेशन है उसको एक एक्सप्रेशन मिल रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम के रिगार्डलेस ऑफ आवर रिलेशनशिप विद एनी कंट्री, ऐसी सिचुएशन में हम मानवता की दृष्टि से वहाँ पहुँच के मदद करने के लिए जाएंगे। भारत की ये पहचान बन रही है और कैपेसिटी पहले से बेहतर हो रही है। आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि हम किसी जगह पहुँच सकते हैं, कहीं भी साजो सामान के साथ, गाड़ियों के साथ पहुँच सकते हैं। तो ये जो हमारा एक सभ्यता का एक उद्देश्य रहा है, ये पुरवार हुआ है इस केस में कि हम लोग वहाँ बहुत जल्दी पहुँच गए, ताबड़तोड़ पहुँच गए और हम जो कर पाए वो हमने किया। अच्छा सर, ट्रेजेडी बहुत बड़ी थी, आप लोग समय से पहुँचे, जितनी ताकत लगानी थी लगाई, लेकिन ट्रेजेडी बहुत बड़ी थी, बहुत डेथ्स हुई, बहुत नुकसान हुआ। कितना सेटिस्फैक्शन आपको है कि आप वहाँ पे काम कर पाए इस भयानक स्थिति में? जो मेरे रेस्क्यूअर्स लौट के आए हैं, उन्होंने इतनी बड़ी तबाही शायद अपनी ज़िंदगी में इस स्केल पे नहीं देखी होगी। दुनिया ने भी देखी है। हाँ, और डेथ टोल काफ़ी हो गई है और बढ़ने की संभावना है। तो इसमें मुझे लगता है कोई भी देश ऐसी कोई ट्रेजेडी अगर होती है कहीं भी, वो अपने से संभाल पाएगा ऐसी पॉसिबिलिटी कम रहती है। उसको अंतर्राष्ट्रीय मदद की ज़रूरत पड़ेगी ही। हरिकेन कैटरीना भी आया था तो इंडिया ने भी वहाँ हेल्प भेजी थी अमेरिका में। तो मुझे लगता है कि एक सिस्टम जो हमारा ऑलरेडी है उसको हम और रिहर्स करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हमारे यहाँ होता है, दुनिया भर से टीमें मदद के लिए आएंगी, तो उनको हम किस तरह डिप्लॉय करेंगे, कैसे उनको ऑपरेशनलाइज करेंगे जल्द से जल्द। हमने काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से, हमने जो किया उस पर हमको संतोष है। हम 3 टीमें लेकर गए, जैसा आप कुछ सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद उस स्थिति के लिए पर्याप्त नहीं थी, और टीमों के लिए हमारी तैयारी थी। वो टर्किश गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है कि उनको कितनी मदद कहाँ से ज़रूरत है, फिर वो अकॉर्डिंगली देशों को रिक्वेस्ट करते हैं। तो टीमें मेरी तैयार बैठी थी, उनकी रिक्वेस्ट नहीं आई तो हमने नहीं भेजी। लेकिन ये एक सिस्टम होना चाहिए कि जब इस तरह की बात हो तो हम आने वाले पूरे रिसोर्स को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। जैसे कल प्राइम मिनिस्टर ने भी आप लोगों से इंटरेक्ट किया, तो क्या कहा पीएम ने आपसे? काफ़ी देर तक वो आप लोगों के साथ थे, तो प्रधानमंत्री अचानक आपसे मिलने आए, उन्होंने क्या क्या बातें कही? हम लोग इतने प्रोत्साहित हुए कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी टीम 160 के आसपास के और फील्ड हॉस्पिटल जो आर्मी का गया था उसके 100 अधिकारी और जवानों को अपने घर में बुला के पहले हाइटी से बहुत अच्छी तरह से नवाजा, फिर मेहमान नवाजी हुई, फिर उनसे बातचीत हुई, 1.5 घंटा हमारे साथ गुजारा। उन्होंने पहले तो सबसे बहुत तसल्ली से उनकी बातें सुनी, जो बातें मैंने आपसे बयान की। हमारे रेस्क्यूज़ ने, फील्ड हॉस्पिटल के स्टाफ ने ऐसी छोटी छोटी बातें जो दिल को छू जाने वाली हैं वो उन्होंने उनसे बयान की। फिर उन्होंने हमसे जो कहा कि ये एक पहली बात जो कि मानवता का एक, प्रधानमंत्री ने हर छोटी छोटी बात सुनी, सबकी सुनी। इतना ही नहीं, फिर आखिर में तो वो उस बैठे हुई पूरी भीड़ में घूमे और छोटी छोटी टुकड़ियों में भी सबसे बात की। उनको ये याद था कि एक महिला रेस्क्यूअर्स अपने ट्विंस को छोड़कर वहाँ गई थी, उसको उन्होंने ढूंढ निकाला। उन्हें ये याद था कि हमारे रेस्क्यू डॉग्स, हमारे जो कैनाइन साथी हैं, वो वहाँ बीमार हो गए थे, उनकी तबीयत कैसी है। तो इतनी बारीकी से उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया था कि वो ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ था, मन से तुम्हारे साथ था, हर चीज़ फॉलो कर रहा था, तुम क्या कर रहे हो मुझे पता था, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है मुझे पता था। तो इस हद तक उन्होंने हमको साथ भी दिया और बहुत तबीयत से, बहुत खुले दिल से प्रशंसा की और कहा कि मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आपने मानवता के लिए, देश के लिए इतना अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीजी अतुल करवाल जो बता रहे थे कि उनकी टीम ने किस तरीके से जो टर्की में ये आपदा आई थी उसमें अपना सहयोग दिया, और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ जो पूरी टीम के और उनके अनुभव थे उनको भी उन्होंने हम लोगों के साथ शेयर किया। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।